लिसन हियर, आज का एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कासाग्रेंड और लिक्विड लिमिट अपरेटस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कासाग्रेंड या लिक्विड लिमिट अपरेटस भी बोलते हैं। इस कासाग्रेंड से हम लोग क्या पता करते हैं? सॉइल का लिक्विड लिमिट क्या है, सॉइल का लिक्विड लिमिट क्या है। और इसमें एक और टेस्ट है प्लास्टिक लिमिट, है ना। तो प्लास्टिक लिमिट भी हम लोग पता करेंगे कि कैसे करेंगे। दो अलग अलग टेस्ट है, लेकिन दोनों को साइमल्टेनियसली हम लोग परफॉर्म करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एम जो है, क्या है अपना एम? हमें सॉइल का लिक्विड लिमिट पता करना है। हमें सॉइल का लिक्विड लिमिट पता करना है कासाग्रेंड अपरेटस से। किस अपरेटस से? कासाग्रेंड अपरेटस, यानी कि लिक्विड लिमिट अपरेटस। ठीक है, चलिए लिखेंगे एम। मकसद क्या है? टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट of soil by using Cassagrain apparatus। Cassagrain, हाँ, और लिक्विड लिमिट apparatus। क्या डिटरमाइन करना है? टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल बाय यूजिंग कैसाग्रेंड apparatus और या लिक्विड लिमिट apparatus। ठीक है, ये जो परफॉर्म करेंगे टेस्ट, किस कोड के हिसाब से करेंगे? IS 2720 पार्ट 5 1985, पार्ट 5 1985 में जो आपको ये कोड जो है गाइडलाइन देता है कि ये टेस्ट किस तरह परफॉर्म किया जाता है। करेक्ट है? यस, किस कोड के तहत? IS 2720 पार्ट 5 1985, है ना। इस टेस्ट को करने के लिए ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, है ना। क्या क्या ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी इस टेस्ट को करने के लिए, जिसमें हम लोग लिक्विड लिमिट फाइंड करेंगे? ऑपरेटर्स मेन अलर्ट, ऑपरेटर्स एंड मटेरियल। मटेरियल में क्या रहेगा? सिंपल सॉइल, यस, अलर्ट। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स किस चीज की जरूरत पड़ेगी? कासाग्रेंड apparatus। यस और नो? कासाग्रेंड apparatus, कासाग्रेंड apparatus with grooving tools, with grooving tools, with grooving tools। हम दिखा देते हैं टेस्ट शुरू करने से पहले। ये जो ऑपरेटर्स आपको नजर आएगा, ये जो ऑपरेटर्स है, इसको क्या नाम है? कासाग्रेंड apparatus। ये जो आपको है, ये हैंडल है, ये रबर का, ये बेस जो बना हुआ आपका रबर का बना हुआ है। यहाँ आपका रीडिंग रहेगा 0 से कितना नंबर ऑफ ब्लोज होगा, 0 से कितना नंबर ऑफ ब्लो होगा, और ये आप रिवोल्यूशन यानी कितना दफा स्टॉक देना है, नंबर ऑफ ब्लो देना है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग देंगे। ठीक है, ठीक है, जस्ट देख लीजिए, ये कासाग्रेंड apparatus है विथ रबर बेस, है ना। और ये दो जो है आपको ग्रूविंग टूल्स है, ये जो है दो आपका क्या है? आपका ग्रूविंग टूल्स है। दो तरह का नजर आ रहा है, एक इस तरह का ग्रूविंग टूल्स है, इसको बोलते हैं ASTM टाइप ग्रूविंग टूल्स। किस तरह टाइप? ASTM टाइप ग्रूविंग टूल्स, जो सैंडी सॉइल के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस सॉइल के लिए? सैंडी सॉइल के लिए। और ये जो है आपका क्या है? कासाग्रेंड टाइप टूल। इसका क्या नाम है?
कासा ग्रेन टाइप टूल जो आपका क्लेई सॉइल के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस सॉइल के लिए? क्लेई सॉइल के लिए। तो समझ में आ गया, ये कासा ग्रेन अपरेटस जिसको लिक्विड लिमिट अपरेटस करते हैं, इसके जरिए हम लोग फाइंड करेंगे लिक्विड लिमिट, यानी कि नंबर ऑफ ब्लो काउंट करेंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ ब्लो क्या करेंगे? काउंट करेंगे। जब प्रोसीजर में पूरा डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, दो ग्रूविंग टूल्स है, एक है आपका कासा ग्रेन टाइप ग्रूविंग और दूसरा क्या है आपका एएसटीएम टाइप। एएसटीएम टाइप इसका क्या नाम है? किस सॉइल के लिए है? बोलिए, सैंडी सॉइल के लिए। समझ में आ गया? यस। तो एक ऑपरेटस हो गया आपका। दूसरा ऑपरेटस क्या जरूरत पड़ेगा? बोलिए, जिसमें सॉइल सैंपल कलेक्ट करेंगे। जिसमें सॉइल सैंपल कलेक्ट करेंगे तो कंटेनर की जरूरत पड़ेगा। बॉल, यस और नो? कंटेनर। अब कंटेनर में सॉइल जो कलेक्ट किए हैं तो कितना सॉइल कलेक्ट किए हैं उसके लिए वेइंग बैलेंस की जरूरत पड़ेगा। वेट मशीन, यस। वेइंग बैलेंस, वेइंग बैलेंस है ना। और क्या है? ओवन मशीन। ओवन मशीन से हम लोग क्या मालूम करते हैं? बोलिए, वाटर कंटेंट, यस और नो? बाय ओवन ड्राइंग मशीन किए हैं कि नहीं? ओवन मशीन, स्पेचुला, स्पेचुला। और क्या लगेगा जरूरत? बोलिए, वॉश बोतल, वॉश बॉटल, वॉश बॉटल। ठीक है, और कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत है? देख लीजिए, यस। जस्ट दिमाग में रखना क्योंकि परफॉर्म जो करेंगे तो याद रहेगा, है ना। मटेरियल में क्या क्या लगेगा? बोलिए, मटेरियल में क्या लगेगा? सॉइल एंड वाटर, सॉइल एंड वाटर। समझ में आ गया क्या क्या है? ऑपरेटर्स कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, मेन तो ये है सीव। क्या है आपका? सीव। सीव कितना लेंगे? 425 माइक्रोन लेंगे। कितना लेंगे? 425 माइक्रोन का सीव लेंगे। ये आपका apparatus हो गया, ये आपका क्या हो गया? मटेरियल हो गया। ठीक है, समझ में आया? यस। अब आते हैं हम लोग किसके तरफ? थ्योरी की तरफ आते हैं। थ्योरी की तरफ आते हैं। थ्योरी मीन क्या होता है? नजरिया। थ्योरी मीन नजरिया होता है। तो थ्योरी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट इज लिक्विड लिमिट, यस। व्हाट इज प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट टेस्ट में कर लेंगे डिस्कस, है ना। और क्या करेंगे? बोलिए। अच्छा, लिक्विड लिमिट क्या है? व्हाट इज लिक्विड लिमिट? व्हाट इज लिक्विड लिमिट पढ़ाया ना जी। लिक्विड लिमिट को किससे डिनोट करते हैं? WL या LL, यस। व्हाट इज लिक्विड लिमिट? क्या पढ़ाए थे? सब गोल हो गया। क्या है लिक्विड लिमिट? व्हाट इज लिक्विड लिमिट? हाँ, मिनिमम वाटर कंटेंट, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट। सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट, उसी को क्या बोलते हैं? लिक्विड लिमिट। यानी कि सॉइल बिहेव कैसा करेगा? वाटर की तरह, लेकिन उसमें मिनिमम शियर रेजिस्टेंस भी होगा। क्या होगा आपका? पूरा आपका मुकम्मल लिक्विड की तरह बिहेव नहीं करेगा, लिक्विड की तरह फ्लो नहीं करेगा, बल्कि उसमें शियर रेजिस्टेंस भी रहेगा। यस या नो? समझ में आ गया? उसी को क्या बोलते हैं? लिक्विड लिमिट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? लिक्विड लिमिट बोलते हैं। जिस मिनिमम वाटर कंटेंट में सॉइल फ्लो करना चाहेगा, लेकिन उस सॉइल में रेजिस्टेंट रहेगा, यानी फ्लो करने पर रेजिस्टेंस शो करेगा। फ्लो करने से क्या शो करेगा? रेजिस्टेंस शो करेगा। उसी को क्या बोलते हैं? लिक्विड लिमिट बोलते हैं, है ना। तो यही लिक्विड लिमिट पता करना है कासा ग्रेन अपरेटस से। तो क्या होता है जी? बोलिए, मिनिमम, भूल गए साहब, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन
लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट। और ये कौन दिया था लिक्विड लिमिट का कॉन्सेप्ट, कौन दिया था, बोलिए अटरबर्ग लिमिट, अटरबर्ग दिया था। कौन दिया था जी, अटरबर्ग दिया था। अटरबर्ग मीन, अटरबर्ग लिमिट ऑफ कंसिस्टेंसी मीन कंसिस्टेंसी लिमिट। क्या होता है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, बोलिए इट इज द रिलेटिव ईज विथ विच सॉइल कैन बी रिमोल्डेड, सॉइल कैन बी रिमोल्डेड इज कॉल्ड अटरबर्ग लिमिट ऑफ कंसिस्टेंसी। यानी कि क्या होता है, ये रिलेटिव ईज है विथ विच सॉइल कैन बी रिमोल्डेड, मीन सॉइल को किसी भी शेप में तब्दील कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। यस, अटरबर्ग लिमिट ऑफ कंसिस्टेंसी। कितना लिमिट होता है कोई बता सकता है, सॉइल में कितना स्टेजेस ऑफ लिमिट है, क्या क्या है बोलिए, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, सेमी सॉलिड। तीन कितना है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड से डायरेक्ट सॉलिड आ जाएगा, ठीक है। लिमिट कितना है, तीन है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। कोई डाउट, नोट कर लीजिए, है ना, फिर हम लोग प्रोसीजर देखेंगे, नोट कर लीजिए। स्टार्ट कीजिए, प्रोसीजर देखेंगे इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं, है ना, समझ में आ रहा ना। यस, प्रोसीजर को क्या हम बोलते हैं, तरीका है। टेबल के थ्रू समझेंगे या पहले एक्सप्लेन कर दे, टेबल के थ्रू इजी हो जाएगा। यस, है ना, टेबल बना लेते हैं, इस तरफ टेबल बना लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज, ठीक है। टेस्ट वन, लिसन लिसन हियर, टेस्ट वन, टेस्ट टू, एटलीस्ट 3 4 भी ले सकते हैं, है ना। टेस्ट आपका 4, टेस्ट आपका 4। पहला में क्या रखेंगे, आपका नंबर ऑफ ब्लोज जो कासा ग्रेड ऑपरेटर से ऑब्टेंड होगा, है ना। उसके बाद वेट ऑफ कंटेनर, क्या रखेंगे, वेट ऑफ कंटेनर। टेबल की मदद समझ में आएगा, वैल्यू से समझाएंगे ना तो समझ में आएगा, ठीक है। वेट ऑफ कंटेनर प्रोसीजर ही में है ये, वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ कंटेनर जिसको रिप्रेजेंट करेंगे W1 से, ठीक है। हाँ, क्या हो रहा है बता रहे हैं ना, वेट ऑफ कंटेनर। उसके बाद वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल, प्लस वेट सॉइल, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बोलिए W2 से, बहुत इजी है। उसके बाद वेट ऑफ कंटेनर, कंटेनर प्लस प्लस ड्राई सॉइल, किसे रिप्रेजेंट करेंगे, W3 से। समझ में आ रहा है ना। अब इतना जो हम लोग कर रहे थे, इसे क्या निकालेंगे, वाटर कंटेंट। क्या निकालेंगे, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है बोलिए, व्हाट इज वाटर कंटेंट। हाँ, वाटर कंटेंट क्या होता है, व्हाट इज वाटर कंटेंट। हाँ, इट इज द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इज कॉल्ड वाटर कंटेंट। तो कैसे फार्मूला होगा बोलिए, व्हाट विल बी द फार्मूला, बोलिए W2 क्या होगा,
W2 माइनस W3, W2 माइनस W3, और क्या होगा नीचे में W3 माइनस W1, है ना। तो W2 माइनस W3 यानी ड्राई वेट सॉइल से ड्राई सॉइल घटाएंगे तो क्या होगा, वेट ऑफ वाटर, यस। और ड्राई सॉइल से वेट ऑफ कंटेनर घटा देंगे, वेट ऑफ कंटेनर पर ड्राई सॉइल से वेट ऑफ कंटेनर घटा देंगे तो क्या बचेगा, ड्राई सॉइल, यस, है ना। तो इससे अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वाटर कंटेंट इंटू 100, किसमें निकालेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे, इंटू 100, तो ये वाटर कंटेंट निकल जाएगा, यस। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कितना लिए हैं, 4 टेस्ट लिए हैं, तो चारों का क्या करेंगे, एवरेज करेंगे, है ना। 1 टेस्ट 2 प्लस 3 प्लस 4 जो भी वैल्यू आएगा वाटर कंटेंट का, है ना, डिवाइडेड बाय 4, तो आपका क्या निकल जाएगा, वाटर कंटेंट निकल जाएगा। जस्ट लिसन, ये आपका टेबल हुआ। अब हम लोग टेस्ट को परफॉर्म कैसे करेंगे, टेबल की मदद से आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए टेबल बना दिए। लेकिन सबसे पहले प्रोसीजर लिखेंगे, क्या लेंगे, सबसे पहले 120 ग्राम सॉइल लेंगे, कितना लेंगे, 120 ग्राम सॉइल सैंपल लेंगे, लिसन, 120 ग्राम सॉइल सैंपल लेंगे। सॉइल सैंपल को यानी कि कैसे लेंगे, पहले सम रेंडमली सेलेक्ट करेंगे सॉइल को, उसके में से 120 ग्राम निकालेंगे, वजन करेंगे, है ना। वजन करने के बाद इस 120 ग्राम सॉइल को का यूनिफॉर्म पेस्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 120 ग्राम सॉइल का क्या बनाएंगे, यूनिफॉर्म पेस्ट बनाएंगे। यूनिफॉर्म पेस्ट बनाने के लिए क्या करेगा, क्या करेंगे, ऐड सम वाटर, यस और नो, ऐड सम वाटर टू मेक द यूनिफॉर्म पेस्ट, टू मेक द यूनिफॉर्म पेस्ट ऑफ सॉइल सैंपल, यस और नो, पेस्ट ऑफ सॉइल सैंपल। ठीक है, पेस्ट बना लिए, है ना। पेस्ट बनाने के बाद क्या करेंगे, कासा ग्राइंड ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, क्या करेंगे, कासा ग्राइंड ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, क्या करेंगे, कासा ग्राइंड ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। आप पेस्ट बना लिए, है ना। पेस्ट बनाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, पेस्ट बनाने के बाद क्या करेंगे, इस जो बॉल है आपका कासा ग्राइंड ऑपरेटर्स का, ये जो कप है, इसमें क्या करेंगे, सॉइल को फिल कर देंगे, सॉइल को क्या करेंगे, फिल कर देंगे, 1/3 फिल कर देंगे। फिल करने के बाद इसको लेबल कर देंगे, ये कप में क्या करेंगे, लेबल कर देंगे, आधा से ज्यादा फिल होगा। लेबल करने के बाद क्या करेंगे, पेस्ट को क्या करेंगे, ये जो ग्रूविंग टूल है इसको क्या बोलते हैं, कासा ग्राइंड टाइप ग्रूविंग टूल, है ना। इसे क्या करेंगे हम लोग, कट करेंगे, इसे क्या करेंगे, कट करेंगे। कैसे कट करेंगे, कैसे कट करेंगे बोलिए, परपेंडिकुलर टू दी ब्लोज, यानी परपेंडिकुलर टू ब्लो, यानी कि सीधा ऐसे कट करेंगे, ठीक है। कट करने के बाद क्या होगा, इस दोनों जो सॉइल क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, कट हो जाएगा, ऐसा नो। कट करने के बाद फिर ये जो आपको हैंडल देख रहे हैं, ये हैंडल को आपको रेवोल्यूशन कराना है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड कराना है, 2 ब्लोज रेवोल्यूशन पर सेकेंड कराना है। 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ ये होना चाहिए, 2 दफा होना चाहिए। तो जैसे 2 दफा करेंगे ऐसे करके, ये क्या हो रहा, बढ़ रहा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ ब्लो काउंट करेंगे कि ये जो सॉइल है काटने के बाद, ये कप में कटने के बाद दोनों आपस में स्लाइड नहीं हो रहा हो, बल्कि आपका आपस में ब्लोज की वजह से ज्वाइंट हो रहा हो, यानी सट रहा हो। तो कितना mm सटेगा, मान लीजिए 12 mm तक अगर सट गया दोनों तरफ का सॉइल, तो वो नंबर ऑफ ब्लोज को काउंट कर लेंगे। वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्लोज को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, फिर से समझाए। सॉइल सैंपल लेंगे 120 ग्राम, फिर क्या करेंगे, कप में फिल कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, सम सॉइल लेंगे, उसको क्या करेंगे, कप में फिल कर देंगे। कप में फिल करने के बाद क्या करेंगे, इस ग्रूविंग टूल से क्या करेंगे, बीच से कट लगाएंगे, जिससे कट लगाएंगे, जिससे क्या करेंगे, कट लगाएंगे। कट लगाएंगे तो ये कम से कम 12 mm का ये इसका दोनों का गैप रहेगा। कितना mm का रहेगा, ½ इंच, 12 mm, है ना। क्या क्या रहेगा, गैप रहेगा। फिर इसको नंबर ऑफ ब्लो जो कराएंगे
पर सेकेंड में 2 दफा, तो ये क्या होगा, दोनों तरफ का सॉइल क्या करेगा, आपस में ज्वाइंट होना शुरू करेगा, है ना, कैसे नो ज्वाइंट होगा। तो अगर जस्ट 12 mm आपस में ज्वाइंट हो गया तो छोड़ देंगे, और फिर नंबर ऑफ बुलोज देखेंगे, कितना नंबर ऑफ बुलोज में 12 mm आपका सॉइल टच हो गया, 12 mm आपका सॉइल क्या हुआ, टच हो गया, कितना नंबर ऑफ बुलोज में, कितना नंबर ऑफ बुलोज में, समझ में आ रहा है ना, कितना नंबर ऑफ बुलोज में, वो बुलोज को काउंट करेंगे, है ना। मान लीजिए 15 से 15 से 35 नंबर ऑफ बुलोज में क्या होगा, ये टच हो जाएगा, ये सॉइल क्या होगा आपका, टच हो जाएगा। और इसके दरमियान जो गैप रहेगा कितना रहेगा, 1 सेंटीमीटर तक का गैप रहना चाहिए, ये रबर बेस और ये कप में कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर तक का आपका गैप होना चाहिए, करेक्ट है, समझ में आ गया। किसका परफॉर्म करेंगे, तो नंबर ऑफ बुलोज मान लीजिए टच होने में 12 mm का जो है टच हो जाएगा, उसमें मान लीजिए आपका 18 बुलोज में आपका टच हो गया, कितना बुलोज में, 18 बुलोज में आपका क्या हुआ, टच हो गया। टच होने के बाद क्या करेंगे, फिर परपेंडिकुलर क्या करेंगे हम लोग, जहां पर से सॉइल टच हुआ वहां पर से सॉइल सैंपल कलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए 10 ग्राम सॉइल को कलेक्ट किए, इसी में से सॉइल को कलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, टच होने के बाद 10 ग्राम सॉइल को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, 8 ग्राम 10 ग्राम सॉइल को क्या करेंगे, कलेक्ट करने के बाद इसका क्या निकालेंगे, फिर क्या वेट करेंगे, क्या करेंगे, वेट करेंगे, वेट कहां करेंगे, बोलिए वेट मशीन में, वो वेट को नोट कर लेंगे, यस। उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसको ओवन मशीन में रख के फिर उसका क्या निकालेंगे, ड्राई वेट निकालेंगे, है ना। जब ड्राई निकल जाएगा तो वेट सॉइल और ड्राई सॉइल का तब क्या निकल जाएगा, आपका वाटर कंटेंट निकल जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आगे प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए 120 ग्राम ऐड किए, उसके बाद आपका वाटर कंटेनर का पहले वजन करेंगे, कितना है, मान लीजिए आपका 20 ग्राम, मान लीजिए 20 ग्राम मोटा मोटी एग्जांपल है ना। कंटेनर का वेट कितना है आपका, 20 ग्राम, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल का कितना है, बोलिए कौन सा सॉइल लेंगे, बोलिए कौन सा सॉइल लेंगे, जो ग्रूविंग टूल में आपका निकाल रहे सैंपल, तो कितना हो जाएगा, बोलिए अगर 20 ग्राम है तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर 10 ग्राम है तो 30 ग्राम हो जाएगा, यस और नो, 30 ग्राम मोटा मोटी, यस। जस्ट एग्जांपल से समझा रहे हैं, आपको करके लेना है सैंपल। उसके बाद ड्राई सॉइल, उस सॉइल को क्या करेंगे, ओवन मशीन में ड्राई करेंगे 24 आवर्स के लिए, यस और नो। तो इसका क्या हो जाएगा, वेट घटेगा बढ़ेगा, घटेगा। मान लीजिए कितना है आपका 25, कितना है आपका 25 ग्राम, कितना है आपका 25 ग्राम। तो अब हम लोग का वाटर कंटेंट निकल जाएगा कि नहीं, यस। कैसे निकलेगा, बोलिए वाटर कंटेंट, बोलिए भाई, W2 क्या है आपका 30, W3 कितना है 25 डिवाइडेड बाय, निकालिए W3 कितना है 25 और W1 कितना है 20 ग्राम, पॉइंट में भी आ सकता है 30.18, 25.2 ऐसे कुछ भी आपका ग्राम में आएगा, उसको भी नोट कर लेना। जस्ट हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिए, कितना हो जाएगा बोलिए, इंटू 100 करना है, इंटू 100% आ रहा है, वाटर कंटेंट कितना आ रहा है 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। चलिए 100% आपको क्या हो गया, वाटर कंटेंट, जबकि 100 नहीं आना चाहिए, अब जब करेंगे तो 35 और 45 50% करके आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट 1 हो गया, टेस्ट 2 का करेंगे, टेस्ट 3 का करेंगे, टेस्ट 4 का करेंगे, टोटल का क्या करेंगे, एवरेज करेंगे, ठीक है। लेकिन एवरेज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ग्राफ, बोलिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपका नंबर ऑफ बुलोज रहेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या रहेगा आपका नंबर ऑफ बुलोज, कितना नंबर ऑफ बुलोज में आपका जो सॉइल टच हो रहा है, कितना नंबर ऑफ बुलोज में आपका सॉइल टच हो रहा है। अच्छा, ये जो जैसे 20 किए हैं तो फिर इसमें क्या करेंगे, कुछ और वाटर ऐड करके फिर क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कासा ग्राइंड में, तो नंबर ऑफ बुलोज क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, है ना। तो सबको नोट करते रहना है कि किस नंबर ऑफ टाइम में आपका घट रहा बढ़ रहा है ना। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे देख लीजिए, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पर हम लोग क्या रखेंगे, नंबर ऑफ बुलोज,
क्या रखेंगे आपका नंबर ऑफ बुलोज। ये आपका रहेगा 0 से 100 ले सकते हैं, 0 से 100, लेकिन आपका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आना चाहिए 15 से 35 के दरमियान। कितना आना चाहिए? 15 से 35 के दरमियान। मान लीजिए 0, 10, 10 के बाद 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 100। ठीक है, यहां पर क्या होगा? वर्टिकल एक्सिस पर क्या होगा? वाटर कंटेंट होगा। क्या होगा आपका? वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट इन परसेंटेज। समझ में आ रहा ना? ग्राफ लिसन बनाना पड़ेगा। ये जो है सिमी लॉग पर बनता है, ये क्या है आपका? लॉग स्केल है। ये क्या है आपका? नंबर ऑफ ब्लोज क्या रहेगा आपका? लॉग स्केल पर रहेगा। हम बताए ना, डिस्टेंस क्या होगा? घटते जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा आपका? घटते जाएगा। तो वाटर कंटेंट आपका क्या रहेगा? ये भी 100 तक रहेगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। यहां भी 100, वहां भी 100 है। इसी के दरमियान में आएगा, बीच में। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब हमें क्या करना है? कितना नंबर ऑफ बुलोज में आया? मान लीजिए ये कितना नंबर ऑफ बुलोज में आपका आया? 100%। बोलिए, मान लीजिए 35 नंबर ऑफ बुलोज में आपका कितना हो गया? 100% वाटर कंटेंट। कितना हो गया आपका? 100% वाटर कंटेंट। 100% नहीं आएगा, जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो नंबर ऑफ बुलोज कितना लिया आपका? 35। 35 और 100 कितना हो गया? जस्ट एबव हो गया, है ना? इस पॉइंट पर आपका क्या होगा? वाटर कंटेंट मालूम होगा। इस कंटेंट पर क्या होगा आपका? वाटर कंटेंट मालूम होगा। तो वाटर कंटेंट कितना आ जाएगा आपका? 100%। यानी लिक्विड लिमिट कितना हो गया आपका? 100%। मान लीजिए आपका दूसरे टाइम में, मान लीजिए आपका 30 आ रहा है। कितना आ रहा है नंबर ऑफ बुलोज? 30 आ रहा है। और वाटर कंटेंट मान लीजिए कितना आ रहा है आपका? वाटर कंटेंट कितना आ रहा है आपका? 35। चलिए 35% आ रहा। कितना आ रहा आपका? 35% दूसरे टेस्ट में। तो नंबर ऑफ बुलोज कितना है आपका? 30। ठीक है, 30 और वाटर कंटेंट कितना है आपका? तो इस दरमियान में आएगा कुछ 35, है ना? 35 और 30 कुछ इस तरह का बनेगा। यस, यहां पर तो नंबर ऑफ बुलोज में जितना आएगा वाटर कंटेंट, वही आपका क्या हो जाएगा? लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट है क्या? मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट। तो कितना मिनिमम वाटर कंटेंट है? 35%। कितना मिनिमम वाटर कंटेंट है? 35%। तो ग्राफ से भी पता चल जाएगा। यस, टेबल से भी हम लोग पता कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो इस तरह आप लोग लिक्विड लिमिट पता कर सकते हैं। रिजल्ट में लिक्विड लिमिट क्या हो जाएगा? बोलिए, WL। WL क्या हो जाएगा? बोलिए, एक में आपका कितना आया? सबका क्या करेंगे? लास्ट में एवरेज कर देंगे ना। सबका एवरेज में मान लीजिए एवरेज करके आपका 50% आया। एवरेज करके आपका 50% आया। तो लिक्विड लिमिट क्या हो जाएगा आपका? 50%। कोई डाउट है? समझ में आया? टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, है ना? कोई डाउट है? बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लास्टिक लिमिट का देख लेंगे। उसमें क्या करते हैं? थ्रेड बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं? थ्रेड बनाते हैं 3 mm डायमीटर का। क्या करते हैं? 3 mm डायमीटर का थ्रेड बनाते हैं। अगर वो क्रम्बल होकर टूट गया, है ना, तब जाके उसका सेम वाटर कंटेंट मालूम करते हैं। वाटर कंटेंट, है ना? जब वो वाटर कंटेंट हो जाएगा तो उस लिमिट में आपका वो प्लास्टिक लिमिट हो जाएगा। उसमें क्लासिक ग्राइंड ऑपरेटर्स की जरूरत नहीं पड़ता है। उसमें क्या करते हैं? सॉइल को गोल करके क्या करते हैं? रोल करते हैं। ग्लास प्लेट पर क्या करते हैं? रोल करते हैं। तो और रोल करके उसको 3 mm डायमीटर होना चाहिए। रोल करने के बाद क्या होना चाहिए? 3 mm डायमीटर। 3 mm डायमीटर होके नहीं टूट रहा तो फिर से रोल करना है। फिर से गोला बना करके गोल करके फिर क्या करना है? उसको रोल करना है। अगर वो क्रम्बल होके टूट जा रहा है तो वो फिर सॉइल सैंपल को लेकर के हम लोग क्या करेंगे? ड्राई करेंगे ओवन मशीन में। और इस तरह हम लोग वाटर कंटेंट मालूम करेंगे। तो प्लास्टिक लिमिट में कितना वाटर कंटेंट की जरूरत पड़ता है वो मालूम हो जाएगा। व्हाट इज प्लास्टिक लिमिट?
बोलिए, व्हाट इज प्लास्टिक लिमिट? हाँ, जस्ट स्टार्ट टू क्रम्बल when roll into 3 mm diameter. Minimum water content at which soil just start to crumble when roll into 3 mm diameter. तो इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक लिमिट, या मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉयल चेंजेस फ्रॉम सेमी सॉलिड टू प्लास्टिक स्टेट, उसी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक लिमिट, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में प्लास्टिक लिमिट का देख लेंगे, इजी है। पहले कासा करंट स्टेट से हम लोग लिक्विड लिमिट पता करते हैं, कर लेंगे आप लोग। यस, ऑपरेटर से। और जो सॉइल का सीविंग है, ये नहीं दिखाया है आपको, कितना 25 माइक्रोन से आपको क्या करना है? सीव करना है, कितना? और 425 माइक्रोन से क्या करना है? सॉइल को सीव करके 120 ग्राम ऑब्टेन करना है। ऐसा नहीं कि जस्ट किसी सॉइल सैंपल को कलेक्ट कर लिए, क्या करेंगे? 120 ग्राम सॉइल को कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? सीव करके लेंगे। 425 माइक्रोन सीव से क्या करेंगे? सीव करेंगे। कर लेंगे, चलिए नोट कर लीजिए।